देखो भाई, एक अगला कॉन्सेप्ट देखते हैं। लास्ट सेशन में हमने देखा था कैसे हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज वर्क करते हैं, कैसे बनते हैं। साइन थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। टैन थीटा होता है राजे परपेंडिकुलर अपॉन बेस। और कॉसेक थीटा क्या होता है? 1/sin थीटा, एंड दैट इज इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज अपॉन perpendicular। सेक थीटा रेसिप्रोकल ऑफ क्या होता है? हाइपोटेन्यूज अपॉन कॉट थीटा क्या बन जाता है? 1/tan थीटा। ये क्या होता है? बेस अपॉन परपेंडिकुलर। और हमने एक देखा था साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा इक्विवेलेंट जाता है भाई tan थीटा के। किसके जाता है? tan थीटा के। तो कॉस अपॉन साइन क्या हो जाएगा? tan थीटा कॉट थीटा के इक्वल हो जाएगा। इक्वल हो जाएगा कॉट थीटा के। हाँ बनी बात। अब हमारे पास कुछ एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू आपको याद भी होनी चाहिए और उसका टेबल हम बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो हमारे को जो एंगल पता होने चाहिए वो कौन से हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, ठीक। और बाबू दूसरा एंगल कौन सा है हमारे पास? 90 डिग्री। एंगल कौन सा है? एंगल दैट इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। हमें जो वैल्यूज चाहिए वो कौन सी हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, डिग्री। ये सारी वैल्यूज आप निकाल सकते हैं। कैसे लिखेंगे? साइन की वैल्यूज कैसे नहीं आएंगी? सबसे पहले आप रूट बना लो। टेबल बनाने का तरीका है, ध्यान से सुनो। बना लेंगे आप, सारे के नीचे डिनोमिनेटर में 4 डाल दो। सबके डिनोमिनेटर बनाइए और सारे डिनोमिनेटर्स में क्या आएंगे? 4 आएंगे। यहाँ जाएगा 1, यहाँ जाएगा 2, यहाँ जाएगा 3, सॉरी यहाँ जाएगा 0, 1, 3, हो जाएगा 4/4। सारे डिनोमिनेटर्स में 4 डालना, लिखना 0, 1, 2, 3, 4। 0/4 क्या जाएगा? 0। 1/4 का स्क्वायर रूट क्या हुआ? 1/, ये क्या बनेगा? रूट। ये क्या बनेगा? ये वैल्यू आई, किसकी वैल्यू क्या आ गई हमारे पास? साइन 0 डिग्री की वैल्यू क्या है आपके पास? 0, 1/2, 1/√2, 1/2, 1। कॉस के लिए कैसे वैल्यूज लिखनी है? कॉस के लिए वैल्यूज रिवर्स साइकिल से 1 रूट 3/2, 1/√2, 1/2। साइन के लिए वैल्यू, कॉस के लिए वैल्यू क्या करोगे? रिवर्स ऑर्डर में लिखो। 0 ऐसे जा रहा है ना, वहां से रिवर्स लिखो। 1, 1√3/2, 1/√2, 1/2, 0। टैन क्या होता है? आपने टैन का फॉर्मूला आप लोगों ने डिराइव किया हुआ है। टैन बनता है आपका साइन अपॉन, टैन क्या बनता है? साइन अपॉन कॉस बनता है। टैन का फॉर्मूला आ जाएगा साइन अपॉन टैन थीटा क्या बना? 2/1, 1/2 अपॉन √3/2, 1/√3, 1/√2, 1/√2, 1, √3/2 अपॉन √3 रह जाएगा, ठीक। 1/0 इन्फिनिटी कह सकते हो, और या फिर आप इसे हो गए नॉट डिफाइंड, मतलब फिक्स नहीं पता क्या है। अगला कॉसेक थीटा है। कॉसेक थीटा क्या होता है बेटा जी? 1/sin थीटा। कॉसेक थीटा आता है आपका 1/sin थीटा। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड, 1/2 का रेसिप्रोकल, 1/√2 का रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल, √3, 1 का रेसिप्रोकल 1। टेक थीटा जो होता है आपका वो रेसिप्रोकल किसका है बाबू? कॉस थीटा का। टेक थीटा इज रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, मतलब जितनी भी कॉस की वैल्यूज हैं उसका क्या करना है? रेसिप्रोकल करना है। 1/1, 1, 2/√3, 1/√2 का
1/2 का 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। अगली चीज कॉट थीटा। कॉट थीटा भी आप जानते हैं सारे किसके रेसिप्रोकल है, tan का। 0 का रेसिप्रोकल नॉट डिफाइंड। 1/√3 का रेसिप्रोकल 3, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3, 1/0 का रेसिप्रोकल 0/1 दैट इज इक्वल्स टू, सारी वैल्यूज आ गई आपके पास, टेबल आया। अब हमें इस टेबल के ऊपर से वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। अभी मैं बीच में आपको ये वैल्यूज बताऊंगा, कुछ वैल्यूज की आती भी, ठीक है। कुछ डेरिवेशंस हैं, बहुत सालों से बोर्ड में नहीं पूछी पर लेकिन कभी पूछ, सारी वैल्यूज का टेबल समझ में आ गया। टेबल आपकी बुक में भी गिवन और आपको बनाना भी आ गया, ठीक है। अभी सॉल्विंग जब करेंगे तो टेबल की वैल्यूज को सामने रख के करेंगे और टेबल को याद करना ही सोल्यूशन। अगर नहीं समझ में आए तो पेपर में जाके बना लो पूरा, फिर लगा देना, ठीक है। आइए अगली चीज चलते हैं, यहाँ पे हम लोग वैल्यू निकाल, हमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ साइन स्क्वायर 6 प्लस कॉस स्क्वायर। हमें वैल्यू किसके निकालनी है, साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। साइन स्क्वायर 60 डिग्री का मतलब क्या है, साइन 60 की जो वैल्यू है बाबू उसका स्क्वायर, यहाँ पे कॉस 60 की जो वैल्यू है उसका क्या आ गया, √3/2 का स्क्वायर। कॉस 60 1/, ये बना 3/4, ये बना 1/4, ये बना 4/4, क्या आ गया 4/4। आपको वैल्यू निकालनी है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, कॉन में tan 30 डिग्री प्लस कॉट 30। ये वैल्यू निकालनी है आपको। अगला क्वेश्चन है साइन 30 डिग्री प्लस कॉस 30 डिग्री, tan 30 प्लस कॉट 30 डिग्री। तो आइए टेबल आप सबके सामने है। साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/, साइन 30 डिग्री क्या हो गया बेटा 1/, कॉस 30 डिग्री क्या है 2, tan 30 डिग्री 1/√3, कॉट 30 डिग्री तरीके से आ गया। तो आपका क्या 2 और 2 एलसीएम हो गया, क्या बना 1/√3/2, इधर क्या है 1/3 अपॉन, ये क्या बनेगा 1 प्लस √3/2 अपॉन 4/√3, 1 प्लस √3/2 √3 मल्टीप्लाई करके वैल्यू निकालेंगे। यहाँ से क्या हो जाएगा √3 प्लस 3/, क्लियर, आंसर आया, आई बात समझ में। कंप्लीट करो सारे, देखिए रजे आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन आपको कह रहा है आपको वैल्यू निकालनी है साइन 60 कॉस 30 प्लस कॉस 60 साइन 30 की। साइन है कॉस भी, कॉस है साइन भी, ठीक। साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 साइन 30। अब हमारे पास इसकी वैल्यूज हैं, ये क्या बनेगा साइन 60 डिग्री √3 कॉस 30 डिग्री 2, कॉस 60 डिग्री 1/2 साइन 30 डिग्री बाबू, ये भी आपका 1/2। वैल्यूज टेबल में आपके पास है, सारी वैल्यूज डाल दी। √3 इंटू √3 क्या हो जाएगा राजे 3, 3/4 1/4, क्या बना 4/4, सिंपल आंसर बाहर, सिंपल आंसर आपका आ गया। देखिए एक सेकेंड क्वेश्चन है, हमें कह रहा है फाइंड करना है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर। tan 45 डिग्री क्या बनेगा 1 का स्क्वायर, कॉस 30 क्या होता है √3/2 होल स्क्वायर, साइन 60 डिग्री √3/2 का भी होल स्क्वायर हो जाएगा। तो दोनों वैल्यू सेम है, कैंसिल हो गई। आंसर क्या बना 2 इंटू 1, आंसर क्या बना 2 इंटू 1। आइए राजे
नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। कह रहा है वैल्यू निकालनी है आपको sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 माइनस cosec 60 डिग्री अपॉन में है सेकेंड 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री। sec 60 डिग्री को सेकेंड 30 डिग्री cos 60 डिग्री cot 45। ये सारी वैल्यूज आपने निकालनी है। आइए sin 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है राजे 1/2, tan 45 डिग्री 1, cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री का रेसिप्रोकल क्या होता है cosec 60 डिग्री, sin 60 डिग्री होता है √3/2। ये वैल्यू क्या आ गई बाय sec 30 डिग्री अगेन सेम 2/√3 cos 30 1/2 cot 45 डिग्री। वैल्यूज डाली, न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर है, क्या करेंगे आप एलसीएम पिक करेंगे 1 + 2/2 माइनस 2/√3 2/√3 एज इट इज, दोनों का एलसीएम लिया 1 + 2/2। ये क्या हो गया 3/2 माइनस 2√3 2/√3 प्लस 3/2। अगला स्टेप आप लोग क्या करेंगे, ये क्या बन जाएगा यहाँ से एलसीएम लोगे 2√3 √3 यहाँ जाके मल्टी 3/2 इधर √3 है, ये यहाँ के मल्टीप्लाई हुआ क्या रहा 3√3 माइनस यहाँ एलसीएम लिया क्या रहा 2√3 4 प्लस √3 कैंसिल हो गया, ये बना 3√3 माइनस 4, ये बन गया 3 + 4। आप यहाँ पे आंसर छोड़ सकते हैं, आप यहाँ पे ये आंसर छोड़ सकते हैं। रैशनलाइज करना चाहें रैशनलाइज भी कर, क्लियर हुआ आया समझ में। अगला क्वेश्चन और देखते हैं वैल्यू सॉल्विंग करने वाला, वो मैं आपको देता हूँ सबको करने के, ठीक है ना। क्वेश्चन यहाँ लिख देता हूँ, क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व करिएगा 5 cos² 60 डिग्री प्लस 4 sec² 30 डिग्री माइनस tan² 45 डिग्री अपॉन sin² 30 डिग्री प्लस cos² 30 डिग्री। क्या आपने निकालना है, करिए सारे बच्चे आइए। आइए राजे पहला क्वेश्चन देखते हैं 5 cos² 60 डिग्री, cos 60 डिग्री क्या होता है राजे 1/2 होल, 4 sec 30 डिग्री होता है 2/√3, क्या होता है राजे 2/√3। टेबल याद हो रहा है, बहुत बढ़िया बात है, इससे बात नहीं। tan 45 डिग्री 1 का स्क्वायर, हाँ जी, sin 30 डिग्री cos 30 डिग्री √3/2 होल स्क्वायर, सारी वैल्यूज आ गई। अब हमें क्या करना है, सिंपल बॉडमास रूल 5 × 1/4। देखो वैसे बात बतानी नहीं चाहिए पर बच्चे गलती कर देते हैं, बच्चे 5 × 1/4 को 5/20 लिख देते हैं। ऐसे नहीं होता, न्यूमरेटर न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई होता है, डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर से। ये पूरी वैल्यू क्या सॉल्व होके आएगी 5/4 4 × 4 16/3 -1 1/4/4। यहाँ से आंसर क्या बनेगा बेटा जी, यहाँ से आंसर जाएगा, एलसीएम लेंगे 12, कितना हो गया 5 × 3 15 प्लस 64 -12 कौन में 4/4, ये तो के 1 हो गया। ये क्या बना 9 -12 सॉरी 79 -12 दैट इज इक्वल टू 67/12 आपका। अब आप अपना सेकंड क्वेश्चन 8.2 का देखेंगे, एक्सरसाइज 8.2 के सेकंड क्वेश्चन के लिए चल रहे हैं, फर्स्ट हमारा हो गया है। आपको कह रहा है ऑप्शंस चेक करने हैं, कह रहा है ये 2 tan 30 डिग्री अपॉन 1 माइनस tan² 1 प्लस tan² 30 डिग्री किसके इक्वल है।
मतलब इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू किस चीज के इक्वल है। तो पहले वैल्यू निकाल लेते हैं। tan 30 डिग्री क्या जाएगा, 2 इंटू 1/√3, 1 प्लस 1/3 √3 का होल स्क्वायर, 1 प्लस tan 30 डिग्री 1/√3 का होल स्क्वायर। फर्दर एक्सप्लेनेशन कैसे है, 2/3 1 प्लस 1/3 2 अपॉन √3 4/3 2/√3 to 3/4 √3/2 किसकी वैल्यू होती है, √3/2 cos 30 डिग्री होता है, √3/2 sin 60। पर हमारी ऑप्शंस लिस्ट में cos 30 डिग्री नहीं, सिर्फ sin 60 डिग्री है, तो हमारा आंसर भी क्या होगा बाबू, sin 60 डिग्री। राइट, क्लियर एवरीवन। चलिए आगे चलते हैं। सेकेंड पार्ट हमारा क्वेश्चन का क्या कह रहा है, 1 माइनस tan स्क्वायर 45 डिग्री 1 प्लस tan स्क्वायर 45 क्या बनेगा, 1 माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस 1 जीरो। जीरो किसकी वैल्यू होती है, जीरो वैल्यू होती है cos 90 डिग्री। ठीक है, ये वैल्यू किसके इक्वल जाएगी, cos 90 डिग्री। ऑप्शन में है नहीं, ऑप्शन में सिर्फ जीरो है, तो हम जीरो लिखेंगे, कुछ और देगा तो वो भी हम मैच कर सकते हैं। ठीक है, आइए थर्ड पार्ट हमारे पास क्वेश्चन में क्या है, क्या कह रहा है, कह रहा है sin 2a 2 sin a के कौन से एंगल पे होगा ये चीज, ये बतानी है। sin 2a 2 sin a किस एंगल के इक्वल है। पहली बात तो ये रिलेशन यूनिवर्सली ट्रू नहीं है। यूनिवर्सली ट्रू मतलब कि हर बार नहीं होता, ये रिलेशन एक फॉल्स रिलेशन है विद द एक्सेप्शन। ये ऐसा नहीं होता है, पर एक एक्सेप्शन है जहां पे ये चीज हो जाती है। ये ट्रू नहीं है, sin 2a कैन नॉट बी रिटन एज 2 sin a। इसका रीजन देता हूं, पहले फॉल्स रीजन दे रहा हूं क्यों ऐसा नहीं है। आप ध्यान दीजिए, sin 60 डिग्री को आप sin 2 इंटू 30 लिख सकते हो। sin 60 डिग्री की वैल्यू मेरे शेर बेटा आपका आंसर होता है √3/2। अब आपका a यहाँ पे क्या इक्वेट हो गया, 30 डिग्री। आप यहाँ पे डालिए 2 sin 30 डिग्री 2 इंटू 1/2। ये वैल्यू 1 है, ये वैल्यू √3/2 है, वैल्यूज इक्वल नहीं है। अब पॉइंट ये है sin 2a 2 sin a इक्वल होता है ओनली वो a इक्वल टू 0 डिग्री। साइन 0 डिग्री 0 है, 2 साइन 0 डिग्री, दोनों तरफ आंसर क्या है बाबू, सेम है। दोनों तरफ आंसर क्या है मेरे बच्चे, बात मानते हैं। आइए अब हमारे पास एक क्वेश्चन, ऐसे क्वेश्चन 2 मार्क के लिए 1 मार्कर में कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं। ठीक, आपके पास क्वेश्चन कह रहा है tan a प्लस बी आपका है tan a माइनस 1/, हमारा थर्ड क्वेश्चन है एनसीईआरटी का। आपको कह रहा है tan a प्लस बी √3 है, tan a माइनस बी √3 है। आपको फाइंड करना है एंगल a और एंगल b। बुक में आपको कंडीशन गिवन है, a एंड b क्या है, एक्यूट एंगल है, और b क्या है, एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल मतलब कि देयर वैल्यूज विल बी लेस देन 90 डिग्री। तो आइए मेरे बेटा इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कैसे फॉर्म होगा। आपको कह रहा है tan a प्लस बी किसके इक्वल है, tan a प्लस बी गोज टू बी √3। √3 मीन्स कौन से एंगल पे √3 होता है, कौन से एंगल पे √3 होता है, 60 डिग्री पे होता है। a प्लस बी किसके इक्वल है, 60 डिग्री। मार्केट इक्वेशन 1 क्लियर हुआ। a प्लस बी आपका सारे बच्चे बताएंगे, a प्लस बी √3 है, tan 60 डिग्री के इक्वेट होता है √3। a प्लस बी एंगल का सम कितना हो गया, 60 डिग्री। tan a माइनस 1/√3
1/√3 होता है tan 30 डिग्री, a माइनस बी 30 डिग्री, a माइनस बी कितना है भाई 30 डिग्री, a प्लस बी है, a माइनस बी 30 है, दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो, 2a 90 है, a कम्स टू बी b 15 डिग्री, a 45 है, b आपका 15 डिग्री। क्लियर हुआ? आई बात समझ में? कॉपी करिए सारे बच्चे। देखिए बेटा अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें कह रहा है साइन ए प्लस बी, क्या साइन ए प्लस साइन बी है? ट्रू और फॉल्स चेक, तो हमारा बड़ा बड़ा आंसर है नो, ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों नहीं होता ध्यान से सुनो। ए को ले लेते हैं 30 डिग्री, बी को ले लो आप 60, LHS आपका बन गया साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री 1, साइन ए प्लस साइन बी, साइन 30 डिग्री साइन 90 डिग्री 6, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल नहीं है, दोनों वैल्यूज आपस में इक्वल है ही नहीं। ठीक है, बात आई समझ में? अब ध्यान दीजिए अगली चीज कह रहा है साइन थीटा इंक्रीजेस as the increase, ये आंसर बड़े बड़े कैपिटल लेटर में जाता है ट्रू। जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ेगी वैसे वैसे साइन थीटा की वैल्यू भी आपकी इंक्रीज होगी। कॉस थीटा में उल्टा है, कॉस थीटा डिक्रीजेस एज एंगल, तो थर्ड पार्ट में कह रहा है कॉस थीटा की वैल्यू इंक्रीज होगी एज थीटा इंक्रीजेस, तो आंसर जाएगा नहीं। साइन थीटा इंक्रीज होता है एंगल बढ़ने पर, कॉस थीटा डिक्रीज होता है, साइन थीटा बढ़ता है कॉस थीटा डिक्रीज होता है। कह रहा है साइन थीटा जो है की वैल्यू हमारे कॉस थीटा के इक्वल है 4 ऑल थीटा, तो इसका आंसर भी हम लिखते हैं कैपिटल लेटर में फॉल्स। साइन थीटा कॉस थीटा के इक्वल नहीं होता, सारे थीटा के लिए इक्वल नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ इक्वल भी होता है तो 45 डिग्री, कहाँ होता है सिर्फ और सिर्फ 45 डिग्री। रीजन साइन 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 डिग्री की वैल्यू 1/√2। ठीक है, आई बात समझ में? देखिए अब अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कॉट ए नॉट डिफाइंड फॉर 0 डिग्री, 0 डिग्री के लिए कॉट 0 डिग्री नॉट डिफाइंड। हमें कह रहा है फाइंड करना है एक्स इफ साइन 3x इक्वल्स टू साइन 30 डिग्री कॉस 60 प्लस कॉस 30 डिग्री साइन, ये क्वेश्चन है मेरा, मुझे x निकालना है, क्वेश्चन गिवन है साइन 3x मुझे गिवन है, साइन 30 कॉस 60 प्लस कॉस 30 साइन 60, हमें x की वैल्यू चाहिए, तो हमें कह रहा है साइन 3x के इक्वल है, साइन 30 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, कॉस 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 1/2, लिख दिया हमने, प्लस कॉस 30 डिग्री √3/2, साइन 30 डिग्री 1/4, साइन 3x 4/4, साइन 3x 1 है, 3x क्या बनेगा, साइन 1 कब होता है, साइन 1 भी इक्वल टू 90 डिग्री, कहाँ होता है बेटा 90 डिग्री पे, तो 3x कितना हो गया, x कितना है, x कितना हो गया 30। क्लियर पॉइंट आया समझ में? डाउट? हाँ जी, अच्छे से। अभी यहाँ पे बच्चों को डाउट है कि 1 जो है वो हमारा साइन 90 डिग्री पे है, tan 45 डिग्री पे भी है, और 1 हमारा कॉस, हम कौन सा यूज करेंगे? देखो आप कौन से एंगल के लिए बात कर रहे हो,
dx के लिए बात करो, किसके लिए बात करो बेटा, dx। यहाँ क्या बनेगा, sin 90। tan का क्वेश्चन होता तो tan में बनता। क्लियर। नेक्स्ट एक पार्ट आता है आइडेंटिटीज को हमने आरटी से कम बाहर से ज्यादा करना है और पहले वाले टॉपिक को भी करेंगे। आइडेंटिटीज में हमें गिवन चीजें के बेसिस पे आप रिजल्ट डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले हमें मालूम है कॉसेक थीटा क्या होता है, रिजल्ट 1/sin थीटा। सेक थीटा रेसिप्रोकल होता है किसका, कॉस का। कॉट थीटा रेसिप्रोकल होता है tan का। tan थीटा को हम कैसे लिखते हैं, sin थीटा बाय कॉस थीटा। कॉट थीटा को कैसे लिखते हो, कॉस थीटा बाय sin थीटा। ठीक। अब हमारे पास सबसे पहली जो आइडेंटिटी आती है, सबसे पहली आइडेंटिटी है हमारे पास, वो है आपकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। अगर सेम एंगल है तो आप सबसे पहले आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसका प्रूफ भी देख लीजिए, क्या एंगल ए है, क्या एंगल बी है, क्या एंगल सी। क्या एंगल लिया, एंगल भी आपका डिफाइंड है 90 डिग्री। तो आपको मालूम है कि ए स्क्वायर प्लस बी मेरा क्या बनता है बेटा जी, ए सी स्क्वायर के इक्वल बनता है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा मुझे 1 प्रूफ करना है। तो साइन थीटा की वैल्यू इस क्वेश्चन के हिसाब से क्या बनेगी, ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा क्या है मेरे पास, बी सी अपॉन साइन थीटा ए बी अपॉन ए सी। कॉस थीटा बी सी अपॉन ए सी है। तो आइए LHS पे चेक करते हैं। LHS क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा क्या है बेटा, ए बी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर, सी स्क्वायर अपॉन ए सी। तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अपॉन ए सी क्या आएगा, ए सी स्क्वायर अपॉन ए सी स्क्वायर इक्वल टू 1, दैट इज इक्वल्स टू। तो पहला रिजल्ट हमारा प्रूव हो गया कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा आपका 1 है। पहला रिजल्ट आपका प्रूफ हुआ यहाँ पे, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या है, 1 है। इस रिजल्ट से हमारी क्या है बेटा, फर्दर मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन क्या है, ध्यान से सुनो। हम इस साइन स्क्वायर थीटा को 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो साइन थीटा कैन बी रिटन एज अंडर रूट 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। पहली मॉडिफिकेशन। हम यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा भी लिख सकते। कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा क्या हो गया, अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। साइन थीटा को हम लिखेंगे रूट 1 माइनस स्क्वायर थीटा, कॉस थीटा को लिख लेंगे रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर। पॉइंट क्लियर हुआ, आपको क्लियर है बेटा, हाँ जी। अब हमारे पास इस रिजल्ट के बेसिस कुछ न्यू मॉडिफिकेशन, ध्यान दीजिए। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा राजे 1 है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 है। हम दोनों साइड इक्वेशन में सेम चीज मल्टीप्लाई, सेम डिवाइड और सेम नंबर ऐड और सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ हम कर रहे हैं डिवाइड बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर थीटा। डिवाइड कर रहे हैं आप बोथ साइड बाय कॉस स्क्वायर। जब आप ऐसा करोगे तो क्या बनेगा, साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 बाय कॉस स्क्वायर। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस 1 बाय कॉस स्क्वायर थीटा, इधर आ जाएगा कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर।
ये टर्म आपकी कैंसिल होगी, कितनी हो जाएगी? 1। साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बनेगा? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 बाय कॉस स्क्वायर क्या हो जाएगा? साइन अपॉन कॉस आपका tan होता है, इसलिए साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या बन गया? tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। ये पहला एक रिलेशन आया, जहां से आप tan स्क्वायर थीटा को सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हैं। यहाँ से tan स्क्वायर थीटा को आप सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1 भी लिख सकते हो, और एक और रिजल्ट लिख सकते हो, सेकेंड स्क्वायर थीटा वहां जाएगा माइनस tan स्क्वायर थीटा के इक्वल हो जाएगा बेटा 1 के। सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा क्या बनेगा? 1 के। पहला था साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, हमने दोनों साइड कॉस स्क्वायर से डिवाइड किया। जब कॉस स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा। कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर 1 होगा, 1 बाय कॉस सेकेंड tan स्क्वायर थीटा क्या बना? सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस क्या बना? tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा माइनस 1, सेकेंड स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर विल बी ठीक। यहाँ पे पहला स्टेप आपने किससे डिवाइड करा है? कॉस स्क्वायर से। हम इसी एक्सप्रेशन को साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर वाले को किससे डिवाइड करेंगे अगली बार? कॉस से, कॉस साइन से। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 है। अब आप एक काम करिए, डिवाइड बाय साइन स्क्वायर, डिवाइड बोथ साइड बाय साइन स्क्वायर थीटा। ये क्या बनेगा? साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा अपॉन साइन स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा? ये 1 बाय साइन स्क्वायर। हम जानते हैं साइन का रेसिप्रोकल क्या होता है? कॉसेक होता है। ये साइन स्क्वायर कैंसिल हो, ये क्या बना? 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन क्या हो गया? कॉसेक स्क्वायर थीटा। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या है? कॉसेक स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर 1, कॉस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर कॉट स्क्वायर थीटा 1 बाय साइन स्क्वायर कॉसेक स्क्वायर थीटा। बात आई? तो 1 को आप क्या लिख सकते हो? कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा। और दूसरी चीज कॉट स्क्वायर थीटा क्या है आपके पास? सॉल्व करिए, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस, आपका सेकेंड रिजल्ट आ गया। हाँ जी। अब इन्हीं के रिजल्ट्स के बेसिस पे आपके क्वेश्चन है। तो रिजल्ट जो है वो 3 मेन रिजल्ट है, बाकी ध्यान में रखेंगे, वो सिर्फ वहां से शिफ्टिंग करके आ रहा है। प्राइम रिजल्ट आपको याद रखना है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1, सेकेंड स्क्वायर थीटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा जो है वो है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और अगली चीज है आपके पास साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, दिस इज गोइंग टू बी tan थीटा, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, दिस इज गोइंग टू बी योर कॉट थीटा। ये हमारे 5-6 बेसिक फॉर्मूलाज बन जाते हैं जो हमारा हर जगह यूज होंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, 1 बाय साइन थीटा आपका कॉसेक थीटा के इक्वल है, 1 बाय कॉस थीटा आपका सेकेंड थीटा के इक्वल है, 1 बाय tan थीटा आपका कॉट थीटा के इक्वल। ये सारी समरी आ गई हमारे पास, ठीक है? हाँ जी, क्लियर? अब ये इसके साथ साथ हम कुछ क्वेश्चंस करते हैं, वो ध्यान देना। सबसे पहला क्वेश्चन कह रहा है प्रूव करो 1 माइनस कॉस थीटा टू 1 प्लस कॉस थीटा मल्टीप्लाई में कॉसेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू आपको क्या करना है? 1 शो करना। बदले में क्या करना है? इसकी वैल्यू आपको कितनी शो करनी है पुत्र? 1।
तो लेफ्ट साइड का दो ब्रैकेट को चेक करिए यहाँ पे, ये क्या है, a माइनस बी ए प्लस बी। आइडेंटिटी आप सारे जानते हैं, a माइनस बी टू ए प्लस बी क्या होगा, वेरी गुड, ए स्क्वायर माइनस क्या बनेगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, क्या बन गया कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो एक गोल्डन रूल बता रहा हूं, गोल्डन रूल कहता है क्वेश्चन को आप साइन कॉस की फॉर्म में कन्वर्ट करते, चलिए आपके आंसर्स आ जाएंगे। ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को आप जानते हैं क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर थीटा, और कॉसेक स्क्वायर थीटा नीचे आएगा तो क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा। दोनों एक दूसरे के रेसिप्रोकल हैं, कैंसिल होके आंसर क्या हो गया 1, आंसर क्या हो गया 1 के। क्लियर, आई बात समझ में, साइन स्क्वायर कैंसिल हो गया, आंसर क्या बन गया 1 के इक्वल। राइट एवरीवन, देखो आपको कह रहा है प्रूव करना है कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या है 1 है, ये आपको प्रूव करना है। कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये प्रूव करना है। हाँ जी, अब ध्यान दीजिए LHS पे आते हैं। आपके पास कॉस स्क्वायर थीटा तो पहले ही है, हाँ जी। अब आपने बेसिक आइडेंटिटीज अभी अभी उसको या तो डायरेक्टली यूज करना सीख जाओ, नहीं तो कन्वर्जन करना भी सीख सकते हैं। पहले करते हैं 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा को आप साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर लिख सकते हो। यहाँ पे आप एलसीएम लोगे कि क्या बनेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस स्क्वायर थीटा, दिस वुड बी द एक्सप्रेशन। कॉस स्क्वायर मल्टीप्लाई में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, एलसीएम ले लिया, ये तो मल्टीप्लाई में कैंसिल हो गए। साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 इक्वल टू RHS। का एक सेकेंड वर्जन देखिए सॉल्व करने, आपका क्वेश्चन क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा ये है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, अभी अभी हमने पढ़ा है। क्या है इसका फॉर्मूला 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा सेकेंड स्क्वायर थीटा के इक्वल होता है। ये बना कॉस स्क्वायर थीटा मल्टीप्लाई सेकेंड स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर सेकेंड स्क्वायर कैंसिल होकर आंसर 1 इक्वल टू RHS। आई बात समझ में, क्वेश्चन क्लियर हुए, हाँ जी। ध्यान से समझिए सारे बच्चे एक बार। देखो राजे, अगला क्वेश्चन आपके पास tan थीटा प्लस cot थीटा आपको प्रूव करना है secant थीटा प्लस cosec थीटा। आपको मैंने गोल्डन रूल बताया सबको, गोल्डन रूल क्या कहता है हमें, tan थीटा को sin थीटा और cos थीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, और उसके लिए माइंड मैपिंग करते हैं। sin थीटा अपॉन cos थीटा क्या बनने वाला है tan थीटा बनने वाला है, cos अपॉन sin क्या बनने वाला है cot बनने वाला है ना। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे tan थीटा क्या बनेगा हमारे पास sin थीटा बाय cos थीटा प्लस cos थीटा बाय, अब दो फ्रैक्शन है, दो फ्रैक्शन को सॉल्व करने के लिए क्या करना है पुत्र, एलसीएम लेना है। तो एलसीएम कैसे लेते हैं ध्यान से सुनिए सारे बेटा जी, इधर आप मल्टीप्लाई कर लीजिए cos थीटा, यहाँ मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये साइन साइन यहाँ मल्टीप्लाई होके साइन स्क्वायर थीटा बन जाएगा, ये मेरा cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन cos थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1 होता है, साइन थीटा cos थीटा 1 आया, 1 को क्या ले लो ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 बाय साइन थीटा 1 बाय cos थीटा, 1 बाय साइन थीटा क्या है cosec थीटा, 1 बाय cos थीटा क्या होता है sec थीटा। भाई समझ में आया, आपने क्या किया साइन और cos में कन्वर्ट कर लिया।
अगला स्टेप मेरे बाबू आपने एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेंगे बेटा जी क्या होगा, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 हो जाएगा, नीचे 1 बाय साइन कॉस, साइन का रेसिप्रोकल कॉसेक, कॉस का रेसिप्रोकल, ठीक। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं, यहाँ पे ध्यान देते हैं। क्लियर हो यहाँ तक? देखो नेक्स्ट सेशन में आगे चलेंगे ट्रिगो के साथ, ठीक है। थैंक यू बेटा जी।